मातरम पे चर्चा हुई, चलो मैं कह रहा वंदे मातरम पे आपने चर्चा कर ली, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, भाई उन पे चर्चा है क्यों नहीं? अभी देखो फिलहाल पर्यावरण का मुद्दा कितने चरम पे है। दिल्ली और एनसीआर सहित पूरे हिंदुस्तान में आप AQI देख लो, AQI आपको 400 के पार मिलेगा। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं देश के अंदर है, लेकिन दुर्भाग्य है इस पर कोई चर्चा नहीं करता। स्वास्थ्य सबका खराब है। मैं एक महीना ऐसा नहीं होता जहां किसी 13वीं में ऐसी मैं ना जाता हूं कि भाई बच्चा खड़ा खड़ा गिर गया और वो। आदाब, मेरा नाम है शादाब। देश में तमाम मुद्दे इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ संसद में हाहाकार मचा हुआ है, तो कहीं पिक्चर को लेकर भी बहुत बड़ी चर्चाएं गर्म हो रही है। धुरंधर आ गई है, रहमान डकैत की बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन चलिए, रहमान डकैत की चर्चा और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से पहले हम आपका इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक, प्रोफेसर हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। देखिए मलिक साहब, जिस तरीके से प्रोफेसर साहब आज के समय में चर्चाओं का विषय जो है वो धुरंधर पिक्चर है, रहमान डकैत है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो संसद में उठाए जा रहे हैं, जैसे वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इन्हीं चर्चाओं से हमारा देश आगे बढ़ेगा? देखिए श्रीमान जी, ये जो चर्चाएं संसद के अंदर चल रही, मेरा तो ये मानना है, और मेरा मानना नहीं, मेरा तो एक सपना है कि संसद के अंदर क्या कभी असली मुद्दों पे भी चर्चा हो सके क्या? आप देखिए, अभी वंदे मातरम पे चर्चा हुई, चलो मैं कह रहा वंदे मातरम पे आपने चर्चा कर ली, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, भाई उन पे चर्चा है क्यों नहीं? अभी देखो फिलहाल पर्यावरण का मुद्दा कितने चरम पे है। दिल्ली और एनसीआर सहित पूरे हिंदुस्तान में आप AQI देख लो, AQI आपको 400 के पार मिलेगा। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं देश के अंदर है, लेकिन दुर्भाग्य है इस पर कोई चर्चा नहीं करता। स्वास्थ्य सबका खराब है। मैं एक महीना ऐसा नहीं होता जहां किसी 13वीं में ऐसी मैं ना जाता हूं कि भाई बच्चा खड़ा खड़ा गिर गया और वो चल बसा। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देश में इतनी है, इन पर कोई चर्चा नहीं होती। तो मलिक साहब, लोगों की जान चली जाए, लोग बाग खड़े खड़े गिर जाएं, गिरने दीजिए, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। हाँ भाई, इस बात से मैं सहमत हूं। इस देश में सरकार ना गिरे, इस देश में नेताओं का बोलबाला रहे, और भाई ये नेता सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मुझे तो ऐसा लगा है। मैं तो विपक्ष को भी कह रहा, क्या विपक्ष सरकार के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं बना सकता कि भाई असली मुद्दे पे जो है संसद के अंदर बहस हो? देखिए, संसद तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर सबसे बड़े मंदिर पे असली मुद्दों पे बहस नहीं होगी तो कैसा काम चलेगा? युवाओं पे बहस नहीं होती, बेरोजगारी पे बहस नहीं होती, शिक्षा व्यवस्था पे बहस नहीं होती, सब कुछ चौपट होता जा रहा। बस वंदे मातरम पे बहस कर लेंगे, अभी आप धुरंधर मूवी में बता रहे, आप इस पे बहस कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग इस बात को समझे कि भाई इन मुद्दों पर बहस क्यों हो रही है। मलिक साहब, वंदे मातरम से आपत्ति क्या है? वंदे मातरम भी तो एक बड़ा मुद्दा है। अभी कुछ दिन पहले नारे आपने सुने होंगे, देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। नहीं नहीं, एक बात बताओ, चलो वंदे मातरम में तो कह रहा है, वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है हमारा, इस पे बहस हो रही है। बहस होनी चाहिए तो राष्ट्रगान पे होनी चाहिए ना, राष्ट्रीय गीत से क्या मतलब है? नहीं, हम तो कह रहे राष्ट्रीय गीत पे भी बहस हो, राष्ट्रीय गान पे भी बहस हो, राष्ट्रीय पशु पे भी बहस हो, राष्ट्रीय पक्षी पे भी बहस हो, सब मुद्दों पे बहस हो, लेकिन जो असली मुद्दे हैं ये कैसे छूट जा? मैं शिक्षा की बात कर रहा, मैं तो शिक्षक नेता के रूप में जो है पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा। आज शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क होगा। शिक्षक देश में खत्म हो लिए, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। आप सरकारी क्षेत्र के शिक्षकों को देखो, कितना बुरा हाल है। सरकारी क्षेत्र के शिक्षक BLO के रूप में ड्यूटी कर रहे, सारी चुनाव की ड्यूटी कर रहे, सारी मतगणना की ड्यूटी कर रहे, और उन पे पठन पाठन के अलावा सरकार सारा काम करा रही। प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षकों को आप देख लो, बेचारे 5-5, 10-10 हजार रुपए में मजदूर से भी बुरा हाल हो गया। मैं यूपी के अंदर वित्तविहीन शिक्षकों की बात कर रहा, इतनी बुरी दयनीय सिचुएशन है। और जो प्रबंधक है वित्तविहीन के, उनकी भी जो है आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। तो कहीं ना कहीं जो असली मुद्दे हैं, भाई एक बात बताओ, विकसित भारत की बात कर रहे, ये विकसित भारत का रास्ता तो शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरेगा। क्या ये बात नेताओं को समझ नहीं आती? और अगर नेताओं को ये बात समझ नहीं आ रही तो कम से कम देश की जनता तो प्रेशर डाल रही इन नेताओं के ऊपर कि आप असली मुद्दों पर बहस करो। लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं खामोश है, पता नहीं जनता को क्या साफ कर तो रहे। देश के प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम कर रहे हैं शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं।
भाई श्रीमान जी, ये तो देखो पुरानी बातें थी। लोग पुरानी बातें कहते थे कि भाई मोदी जी जो है 18-18 20-20 घंटे काम कर रहे, और हम और आप जैसे लोग बहकावे में आते थे। लेकिन अब तो इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, ना इन सब बातों को कोई सुनना पसंद करता, ना इन्हें देखना पसंद करता। मोदी जी जो भी काम कर रहे, जितने घंटे भी काम कर रहे, लेकिन मुझे तो धरातल पर बताओ, जिन कामों के लिए हम मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आए थे, क्या उन पर कोई काम होगा? मैं तो काम भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गिनाता रहूं। महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, बुलेट ट्रेन चलावेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बताओगे। एक काम मुझे गिनवा दो इनमें से जो मोदी जी ने करा हो, बता दो। आप भी पत्रकार हो, आप बताओ, अगर कोई काम इनमें से करा हो तो मुझे बता दो। और बाकी तो भाई क्या कर रहे, ये तो दुनिया को पता। देखिए, दुनिया को पता है, मलिक साहब का ऐसा कहना है, लेकिन दुनिया क्या कह रही है कमेंट के माध्यम से ये भी हम समझ लाएंगे। और कमेंट करने के लिए बार बार इसलिए कहते हैं कि कुलदीप मलिक साहब की बात से आप कितना संतुष्ट हैं, कितना आप इनसे, इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि पता लगता रहे कि आखिर जनता की राय क्या है। जनता की राय ही सर्वोपरि है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, अपना जो आपका व्यक्तित्व है और अपना वक्तव्य है वो भी ज़रूर रखें। कुलदीप मलिक जी की बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, ये बात भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।